हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक एपिटोमी ऑफ ट्रेडिंग। अभी टाइम हुआ है 10:13 और मैंने जस्ट अभी भी यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है 23,100 की कॉल में। ठीक है, हम बाय नहीं करने वाले आज बाइंग का दिन ही नहीं है। ठीक है, आज हम शॉर्टिंग करेंगे, सेल करेंगे प्रीमियम को। ठीक है, तो जैसा मैंने प्लान किया था, हमने बताया था अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ पे इस लेवल से मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया था। ठीक है, ये लेवल जो था वो ब्रेक डाउन लेवल था। यहाँ पे मार्केट खुला था, अप साइड में गया, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन इसको दिया था। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, ये वाला लेवल। ठीक है, और मार्केट एग्जैक्टली बीच लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मिडिल लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस लेवल पे अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो ये क्या करता है, तुरंत डाउन साइड में आ जाता। लेकिन ये क्या हो गया है, ये ऑप्शन सेलर का डे हो गया है। अभी यहाँ पे कॉल और पुट जो है वो शॉर्ट हो गई होंगी और ये मार्केट इसी के बीच बना रह सकता है, स्लो एंड स्टडी डाउन साइड में भी आ सकता है। ठीक है, तो बस उसी के बेसिस पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे 23,100 की यहाँ पे मैंने कॉल को जो है वो शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, जो नीचे से इस तरह से कुछ कॉल चल रही है इन द मनी में, ये इन द मनी में होती है कॉल यहाँ पे। ठीक है, आईटीएम, ये होती है एटीएम जहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और इसको जो इसके अपसाइड की कॉल होती है 23,250, 250, 300, इसको बोलते हैं ओटीएम। ठीक है, तो ये तीन होती है, ओटीएम होती है जो आउटसाइड होती हैं, जहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। जो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इसको एटीएम बोलते हैं, और जो इसके अंदर होती हैं उसको बोलते हैं इन द मनी। ठीक है, तो मैंने इन द मनी में यहाँ पे कॉल शॉर्ट की हुई है। ठीक है, और ये मैंने कॉल शॉर्ट की थी इस लेवल पे, लगभग यहीं पे की है 158 पे, और दो स्कैल्प मैंने यहाँ पे लिए हैं। 23,200 की कॉल में एक स्कैल्प यहाँ से लिया था, यहाँ से लगा के यहाँ तक का 127 छोटा सा स्कैल्प। दूसरा स्कैल्प अभी लिया था यहाँ पे 1800 क्वांटिटी के साथ लिया था, सोचा था ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, इस लेवल तक, ईएमए तक, लेकिन ये तुरंत नहीं गया और ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है। देखो 4 कैंडल इसने यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया, क्योंकि एसएल देने का कोई मतलब नहीं बनता साइडवेज मार्केट में। तो मैंने इसको लिया था 115.16 पे और 120 पे मैंने इसको निकाल दिया। 3-4 पॉइंट ही कैप्चर किए, ज़्यादा पॉइंट उसमें कैप्चर नहीं किए। पोर्टफोलियो में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। सबसे नीचे आप देखेंगे तो 25 रुपये का लॉस प्रॉफिट जो है हमने बुक किया है 23,150 की पुट में। दूसरा हमने जो प्रॉफिट बुक किया है 23,200 की पुट में 4,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। इसमें हमने इसको 174 पे जो है वो शॉर्ट किया है, 154 पे भी ये चल रहा है, और ओवरऑल प्रॉफिट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3-3,500 का प्रॉफिट यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। ये दो कॉल और पुट आपको दिखाई दे रही होंगी, ये मार्जिन बेनिफिट के लिए जो है वो मैंने बाई की हुई है। मार्जिन बेनिफिट क्या होता है, मैंने 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि अगर आप किसी भी आउट ऑफ द मनी कॉल या पुट को बाय करते हो, अगर जैसे कॉल मैंने यहाँ पे आउट ऑफ द मनी बाय की हुई है, ये की है 26,500 की, और मैंने कॉल शॉर्ट की हुई है 23,100 की, तो जो पहले कैपिटल 2 लाख का लगता था इसको शॉर्ट करने में, वो थोड़ा 1,60,000, 1,70,000 के आसपास का यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो ये अभी प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है 3-3,500 का। हो सकता है मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है, तो जितना ज़्यादा हमारे फेवर में मार्केट जाएगा हमें उतना फ़ायदा होगा। अगर इसने ये स्विंग भी ब्रेक डाउन कर दिया तो हमें 100 तक का टारगेट भी देखने के लिए मिल सकता है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं गाइस। ठीक है, अभी हमारे फेवर में चल रहा है और टाइम हो रहा है 10 बजे। अगर ये 3 बजे तक रहा डाउन साइड में कुछ इसी तरह से, तो मैं 3 बजे तक भी इसको यहाँ पे होल्ड करूँगा। हो सकता है 70-80 की या 60 रुपये के आसपास तक का हमें यहाँ पे प्रीमियम जो है मिल जाए, 100 पॉइंट पूरा यहाँ पे कैप्चर करने के लिए मिल जाए। तो बाइंग मैं आज नहीं करने वाला। ठीक है, बाइंग का दिन आज नहीं है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मुझे दिखती है या कोई कैंडल मुझे दिखाई देती है तब मैं बाइंग करूँगा। ठीक है, ऑलराइट गाइज, जैसा भी कुछ होता है इस ट्रेड में मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट गाइज, अभी टाइम है 11:19। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एसएल यहाँ पे था 204 के आसपास, इस लेवल पे मैंने एसएल लगाया था कॉल में। ठीक है, जो कॉल हमने ली थी यहाँ पे मैंने ऐसा लगाया था 204 पे, और हमारा इसने यहाँ पे ऐसे लिट कर दिया था। उसके बाद ये अप साइड में निकला, मैंने यहाँ पे वेट किया। ये देखो ये बस फंसाता है अप साइड में जा कर के। अब ये देखो कंटिन्यूस फॉल हो सकता है यहाँ से, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर ट्रेंड के साथ हो तो वहाँ पर आप फुल क्वांटिटी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड का चल रहा है कुछ इस तरह से, तो वहाँ पे तो आप फुल क्वांटिटी जो है वो प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हो तो यहाँ पे हाफ क्वांटिटी आप जो है वो प्लान कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे फुल क्वांटिटी प्लान की है, सेलिंग नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बाई की है 1800 क्वांटिटी, और वो मैंने बाई की है 87 पे यहाँ पे, और
1 का मेरा स्टॉप लॉस है, लगभग मेरा 4 से 5 रुपये का स्टॉप लॉस है 1800 क्वांटिटी के साथ। और ये देखो कितनी तेज़ी से नीचे आ रहा है। बस ये यहाँ पे फंसाता है कि कुछ लोगों को इसने फंसाया है यहाँ पे कि मैं बाइंग के लिए जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे भी बाय किया होगा, जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा बहुत अच्छा है, नहीं बुक किया होगा ये बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है। तो बस मैंने जैसे ही ये यहाँ पे रेड कैंडल बनाने लगा, मैंने उसी के साथ यहाँ पे जो है अपना ट्रेड जो है प्लान किया। यहाँ पे मैंने एंट्री ली है 23,250 की पुट में, एट द मनी पे एंट्री ली है। और टारगेट देखेंगे, अगर तेज़ी से दिया तो यहाँ तक का हमें टारगेट दे सकता है, या फिर 50% तक का टारगेट हम यहाँ तक का 108 120 तक का टारगेट फिर हम लेकर के निकल जाएंगे। यहाँ पे दूसरा रीज़न लेने का ट्रेड जो था ये ट्रेंड लाइन आई हुई है, इस ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट किया। और ट्रेंड लाइन जो काम करती है वो 70 से 80% काम करती है मार्केट में। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो काम करता है वो 60-65% 70% के आसपास काम करता है। तो बस इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के अगर मार्केट अपसाइड में बढ़ना स्टार्ट कर रहा है तो मैंने इसे छोटे से सपोर्ट को मान करके यहाँ पे जो है ट्रेड जो है नेक्स्ट ट्रेड अपना प्लान किया है। अगर आप पोर्टफोलियो में जा करके देखेंगे तो लगभग 3000 के आसपास का यहाँ पे लॉस हो गया था जब हमारा एसएल यहाँ पे हिट हुआ। ये -10,000 का एसएल यहाँ पे हिट हो रहा है, ठीक है। एक ट्रेड मैंने इसमें पहले लिया था, इससे पहले लिया था, इन दोनों से पहले, इस वजह से आपको 10,000 का एसएल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और अभी अगर आप पोर्टफोलियो में देखोगे तो 6000 के आसपास का प्रॉफिट हमको दिखाई दे रहा है। 9,000 10,000 तेज़ी से हमारे फेवर में अगर मार्केट बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी उतनी तेज़ी से हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। देखो मैंने जैसे बताया था कि पुट साइड में ये आपको तेज़ी से जो है टारगेट देगा, तो मेरे ख्याल से ही यहाँ तक का टारगेट भी दे सकता है। और हमेशा मैंने आपको बताया था कि सेल ऑन राइस का आपको प्लान करना है, जैसे ये राइस पे जाएगा वहाँ पे सेल करो और आपको कुछ नहीं करना। हालांकि यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह तो नहीं था, बस प्रीमियम में मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखी, उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड जो है वो प्लान किया है। तो ऑलराइट गाइस, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद अगर मार्केट और हमारे फेवर में जाएगा तो हम और अच्छा प्रॉफिट जो है यहाँ पे बुक कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अभी टाइम हुआ है 11:58 और मैंने जस्ट अभी यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया है 112 पे, ठीक है। ये ट्रेड हमने एग्जिट कर दिया है, जैसा कि हमने प्लान किया था कि यहाँ पे जो है यहाँ से लगा करके यहाँ तक हमें एक टारगेट मिल सकता है। इस लेवल पे तो हम इसको एग्जिट नहीं कर पाए, मैंने इस लेवल पर अभी भी इसको एग्जिट किया है 112 पे। अच्छा खासा टारगेट मिला है, लगभग 1:9 का प्रॉफिट हमें यहाँ पर मिला है। सिर्फ 6 पॉइंट का हमारा यहाँ पर जो है वो एसएल था, ठीक है। और टारगेट हमारा बड़ा था, लगभग हमने इसमें अच्छे खासे पॉइंट जो हैं वो कैप्चर किए हैं। यहाँ पे 87 पे और 82 का 4 पॉइंट का हमारा लगभग यहाँ पे एसएल था। और हमारा टारगेट 112 पे हुआ है, तो लगभग 1:6 1:5 का टारगेट जो है हमने यहाँ पे बुक किया है, जो कि कोई बेकार टारगेट नहीं है, बहुत ही बढ़िया और डिसेंट सा टारगेट है, ठीक है। और अगर आप पोर्टफोलियो में जा करके देखेंगे तो 39,000 के आसपास का प्रॉफिट जो है हमने बुक कर लिया है और हमारा आज का दिन जो है वो सेव हो चुका है। सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो 2,500 का प्रॉफिट हमने सुबह किया था, फिर एक और दूसरा स्कैल्प किया था, तीसरे में हमारा ऐसे लिट हुआ था 10,000 के आसपास का, और चौथा आप ट्रेड देख रहे होंगे 43,395 के आसपास का हमने एक सिंगल ट्रेड में जो है वो प्रॉफिट किया है। ओवरऑल प्रॉफिट जो निकल करके आया है वो 39,000 के आसपास का निकल करके आया है। ये मैंने कॉल और पुट मार्जिन बेनिफिट के लिए बाय की हुई है, जब अगर कभी मुझे सेलिंग करना होती है तो मैं डायरेक्ट जो है वो फिर किसी भी प्रीमियम को सेल कर देता हूँ, बेच देता हूँ, ठीक है। उसे मार्जिन बेनिफिट जो है वो हमें को मिलता है। तो अगर आप देखेंगे तो छोटा सा यहाँ पे वो था, लॉजिक था। मुझे नहीं लगा था मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम कर देगा अप साइड में, मैं सोच रहा था यहाँ पे साइडवेज रहेगा, लेकिन अगर ये इतना बड़ा मोमेंटम कर देता है क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो इसलिए मैंने इसी लेवल पे जो है इसको यहाँ पे सेल किया था और यहाँ से लगा के यहाँ तक का जो है एक हमें टारगेट देखने के लिए मिला था, जो कि एक बहुत ही अच्छा टारगेट यहाँ पर हमको दिखाई देता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, अगर मैं इसको सेल कर सकता हूँ तो हमें इतना प्रीमियम जो है 82 तक का प्रीमियम हमें यहाँ पे मिल सकता है। कि कैंडल थोड़ी सी और पॉजिटिव कैंडल ये बनी है, देखो जैसे यहाँ पे ये कैंडल बनी थी ऐसी कैंडल देखो यहाँ पे बनी है और ये ईएमए के आसपास बनी है, तो यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी हमको मिल सकती है। तो कोई नहीं, अभी हम ट्रेड और प्लान नहीं करने वाले क्योंकि आज का हमारा दिन जो है वो सेव हो चुका है, ठीक है। 39,000 के आसपास का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है, कोई बेकार प्रॉफिट नहीं है, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट है। देखो यही होता है, मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही थी, मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन का कितना बढ़िया एडवांटेज होता है कि ट्रेंड लाइन कितना अच्छा काम करती है। बस जैसे ही ये घूम रहा था मैंने यहाँ पे इसको जो है वो बाय कर लिया था, तुरंत मैंने 2 मिनट के अंदर इसको बाय कर लिया था यहाँ पे, और हमें यहाँ पे एक अच्छा टारगेट देखने के लिए मिला। तो ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं शाम की एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।